इस कोरोना काल में कुछ शब्द बड़े पॉपुलर हुए, सबके मुंह पे चढ़े, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे शहर का हो, चाहे गांव का हो। इन्हीं शब्दों में से एक शब्द है वैक्सीन। आज पूरे विश्व में सबकी एक ही चाहत है कि ये कोरोना की वैक्सीन कब आएगी और जल्दी से आ जाए। तो आज मैं आपको इस वैक्सीन के संबंध में वो फैक्ट, वो सच बताने जा रहा हूं जो मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोग नहीं जानते। ये जो कोरोना की वैक्सीन जब आएगी, ये कोरोना का इलाज नहीं होगी, ये इस इंटेंशन के साथ लोगों को लगाई जाएगी कि उनको भविष्य में कोरोना ना हो। जैसे हम पोलियो का वैक्सीनेशन करते हैं, चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन करते हैं, मीजल्स का वैक्सीनेशन करते हैं, मम्प्स का वैक्सीनेशन करते हैं। ये स्वस्थ बच्चों को दी जाती है कि भविष्य में उनको बीमारी ना हो। और बाकी ये वैक्सीनेशन कितनी कारगर होती है, कितनी इफेक्टिव होती है, ये क्या होती है, इनके बारे में कुछ कड़वे सच जो आज हम डॉक्टर्स या मेडिकल साइंस झेल रहा है, समझ रहा है, उससे आज आपको रूबरू कराता हूं। ये वैक्सीन का मतलब होता है कि हम जो डिजीज पैदा करने वाला, बीमारी पैदा करने वाला जो जर्म्स है, उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कभी हम उसको शक्तिहीन बना करके आपकी बॉडी में डाल देते हैं, इस इंटेंशन के साथ कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे और आगे कभी यदि शक्तिशाली जर्म हमारे शरीर में जाए तो पहले से बनी एंटीबॉडीज जो है उसको मार दे, बीमारी को ना पैदा होने दे। इस तरह के वैक्सीनेशन को हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीनेशन बोलते हैं। कभी हम उस जर्म को, बीमारी पैदा करने वाले उस माइक्रोब को मार करके आपके शरीर में डाल देते हैं। इस तरह के वैक्सीनेशन को हम एक तरह से इनएक्टिवेटेड वैक्सीनेशन बोलते हैं। कभी हम उसके स्पेसिफिक पार्ट को डालते हैं, उसको कॉन्जुगेट वैक्सीनेशन बोलते हैं। कभी डिजीज पैदा करने वाले टॉक्सिन को हम आपके शरीर में डालते हैं, उसको हम टॉक्साइड वैक्सीनेशन बोलते हैं। अगर उदाहरण देना चाहूँ तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जहाँ पे हम किसी वायरस, बैक्टीरिया को शक्ति विहीन करके, नपुंसक करके हम आपके शरीर में डालते हैं, उसमें उदाहरण है मम्प्स, मीजल्स, रुबेला, साथ में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, BCG यानी कि वैक्सीन जो हम टीबी के लिए देते हैं। अब आपसे एक कड़वा सच पूछना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय पे पूरे विश्व में इंक्लूडिंग इंडिया हर बच्चे को इस तरह का वैक्सीनेशन हम लोग देते हैं, चाहे गरीब हो तब भी सरकार के माध्यम से दिया जाता है। क्या उसके बाद उन बच्चों को मम्प्स नहीं हो रहा है, चिकन पॉक्स नहीं हो रहा है या टीबी नहीं हो रहा है? निश्चित रूप से हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं टीबी का एग्जाम्पल आपको, ट्यूबरक्लोसिस का एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। आज विश्व में BCG वैक्सीनेशन उपलब्ध होने के बाद भी हर वर्ष लगभग 1 करोड़ लोगों को ऑफिशियली ट्यूबरक्लोसिस होता है। एंड उस 1 करोड़ में से लगभग 16 से 18 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। यानी कि हर दिन विश्व में 5000 लोग केवल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मरते हैं, जबकि हमारे पास सालों से टीबी की वैक्सीन है। चिकन पॉक्स घर घर में होता है जबकि टीके दिए जाते हैं। मम्प्स घर घर में होता है जबकि टीके दिए जाते हैं। जब हम डॉक्टर्स बैठते हैं, विचार करते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद ये बीमारियां क्यों आ जाती हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि शायद जब हमने वैक्सीनेशन किया तब उस बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, उसके शरीर में जितनी अच्छी एंटीबॉडीज बनना चाहिए थी, जितना अच्छा डिफेंस सिस्टम बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। कभी हमें ऐसा लगता है कि आपको चिकन पॉक्स की वैक्सीन हमने दी हुई है, लेकिन किसी कारण से किसी पर्टिकुलर समय आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई तो आपको चिकन पॉक्स इन्फेक्शन हो जाएगा। आपको BCG वैक्सीनेशन हुआ है, टीबी के लिए वैक्सीनेशन किया है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो आपको टीबी हो जाएगा। सो मोटे मोटे तौर पे आपको कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन काम तब करता है जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, ये फेल हो जाता है जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो धुरी जो है वो अल्टीमेटली अच्छी हेल्थ की आ जाती है इम्यूनिटी के हाथ में। MMR यानी कि मम्प्स, मीजल्स एंड रुबेला की वैक्सीन को लेके अमेरिका जैसा कंट्री एक समय बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि अब हमने जो है इतना वैक्सीनेशन कर दिया, अब हमारे देश में कभी ये नहीं आएगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद इसका आउटब्रेक आया, फिर से वहाँ पे पेशेंट्स मम्प्स, मीजल्स एंड रुबेला के मिलने शुरू हो गए। अब वैज्ञानिक विचार कर रहे हैं कि आखिर क्या करें, क्या ये वैक्सीन कम समय तक काम करती है, क्या हमें इसको बार बार देना चाहिए।
आज हमारे यहाँ सरकार प्रोग्राम चला रही है कि एमएमआर जिनको लग चुका है उनको फिर से दीजिए। तो कहीं ना कहीं फ्लू की वैक्सीन का मैं एग्जांपल दूंगा। आजकल नई वैक्सीन, फ्लू की वैक्सीन, जो कोल्ड कफ जिन लोगों को बहुत होता है उनके लिए वैक्सीन आई है। लेकिन उनसे भी पूछना चाहता हूं, वो लोग जो फ्लू के लिए अपने वैक्सीनेशन कराते हैं, क्या उनको सर्दियों के मौसम में या गर्मियों में कभी जुकाम नहीं होता? उनको होता है। तब डॉक्टर से जवाब मिलता है कि देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ वायरसेज। इस पर्टिकुलर आपको इन्फ्लुएंजा ए के लिए दी गई कि इन्फ्लुएंजा बी के लिए दी गई, उस पर डिपेंड करेगा। अगर इन्फ्लुएंजा ए के लिए दी गई तो केवल आपको इन्फ्लुएंजा ए का इन्फेक्शन नहीं होगा, बी, सी और उसके दुनिया भर के वेरिएंट से आपको फिर जुकाम हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो वैक्सीन की दुनिया है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें अभी बहुत लोचा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि कहीं अगर कोई सच्चा साथी आपका है तो वो है आपकी इम्यूनिटी, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति। वो व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसको चाहे वैक्सीनेशन ना हो, उसको कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये जो इम्यूनिटी की हम बात करते हैं, ये इम्यूनिटी को पाना बहुत सरल है, हमारे अपने हाथ में है। ये डिपेंड करता है हमारे अच्छे खान पान पे, हमारी अच्छी जीवन शैली पे, फिर प्रयोग ऑफ रसायना ड्रग्स जो आयुर्वेद में बतलाई गई हैं, और नंबर 4 कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली बीमार पड़ते हैं तो अपने शरीर को इम्यूनोसप्रेसिव एलोपैथिक मेडिसिन ना डालें। अपने शरीर में प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ, 90% बीमारियाँ ऐसी हैं जो आप अपने किचन से ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने शरीर को प्राकृतिक रहने दीजिए। प्राकृतिक शरीर जो होता है वो एक तरह से इम्यूनिटी का घर होता है, और जो केमिकल शरीर होता है वो इम्यूनिटी एक तरह से उसमें डाउन होती चली जाती है। तो इन चारों चीज़ों को माध्यम बनाइए, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए। खान पान की अगर हम बात करें तो ऋतुओं के हिसाब से, यानी सीजन के हिसाब से किस तरह का हमारा खान पान हो, जीवन शैली किस तरह की हमारी हो, हमारी रसायना ड्रग्स जो हैं, यानी कि वो हर्ब्स जो आपको सीधी जा करके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हों, और लास्ट कि आप कैसे रोज़मर्रा की बीमारियों को अपने किचन के माध्यम से ठीक करें। तो इसके बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आपको आयुर्वेद पे श्रद्धा रखनी होगी। मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आपसे सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करता हूं, और ये आपको बताना चाहता हूं, ये सारी जानकारियां मैं डिफरेंट वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, और इस अपेक्षा के साथ कि आप और आपके स्वस्थ रहते हुए दीर्घ आयु को एंजॉय करें।